Traffi Banchak is presented by Houseat in association with 5paisa.com. आईपीएल 2021 के लीग स्टेज का आखिरी दिन डबल हेडर, लेकिन डबल हेडर में दोनों मुकाबले साइमल्टेनियसली होंगे। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच के मुकाबले की पहले बात करते हैं। मुंबई इंडियंस को अगर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है तो 171 रन्स के मार्जिन के ऊपर से इस मैच में जीत हासिल करनी होगी, जो कि काफी इम्प्रॉबेबल है। अगर चेस करते हैं तो प्लेऑफ्स में चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा के दिखाया, क्लोज मैच में 4 रन से हरा के दिखाया कि उनको पुश ओवर एनी लॉन्गर कंसिडर नहीं किया जा सकता, बिकॉज उनके लिए खोने को अब कुछ नहीं है। पॉइंट्स टेबल में बॉटम पे ही रहेंगे नो मैटर व्हाट हैपेंस, लेकिन 8 पॉइंट्स के साथ एक सम्मानजनक स्थिति में साइन ऑफ करेंगे इस लीग को अगर जीतते हैं तो। बिल्कुल, मतलब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस वक्त सबसे खतरनाक टीम मैं मानूंगा हो गई है और बाकी टीमों का काम खराब कर रहे हैं। हालांकि मुंबई के केस में आप ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि 171 रन के मार्जिन से उन्हें मुकाबला जीतना होगा। लेकिन बात हैदराबाद की करें तो पिछले मैच में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का काम खराब किया। उनके पास मौका था कि अगर वो हैदराबाद को हराते तो शायद पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 रहते हुए खत्म करते, प्लेऑफ में एक ज़्यादा चांस मिलता, लेकिन वहाँ पे उन्होंने काम खराब किया और अब मुंबई के सामने भी वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। 171 रन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कुल मिलाकर आप इसे एक आखिरी मुकाबले की तरह देखें लीग स्टेज के, तो उसी तरह से देखा जा सकता है कि अब आखिरी 2 मैच हैं, उसमें से एक मैच ये भी है। तो वहाँ पर हैदराबाद की जो टीम है उसे रोकना मुंबई के लिए इतना भी आसान नहीं रहने वाला कि आप टेबल की सबसे नीचे की टीम है तो आप उन्हें आसानी से रोक देंगे, क्योंकि खुद मुंबई का प्रदर्शन भी अपने लेवल का या उनके कद का नहीं दिखा। हालांकि पिछले मैच में शानदार परफॉर्मेंस दिया था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, 90 for 9 पे रिस्ट्रिक्ट किया था, उसके बाद 70 गेंदे रहते 8 विकेट से मैच में जीत हासिल कर ली थी। लेकिन अगर बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, कहां से उन्हें स्टिफ कंपटीशन मिलने वाला है। पिछले मैच में जेसन रॉय और केन विलियमसन ने 70 रन की साझेदारी की। केन विलियमसन वापस फॉर्म में दिखे, वो पुल्स और वो कवर ड्राइव्स वापस देखने को मिले। जेसन रॉय भी उन्होंने अच्छी पारी खेली। अभी तक कुल मिलाकर 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 में काफी डिसाइसिव पारियां खेली हैं, जिसमें 60 रन का योगदान उनका रहा था। उनके पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सीजन, उसमें भी टीम को जीत दिलाई थी। इसके अलावा गेंदबाजी में काफी सारे पॉजिटिव्स देखने को मिले। हालांकि पिछले मैच में राशिद खान को रन जरूर पड़े हों, लेकिन उमरान मलिक के तौर पर एक बड़ा पॉजिटिव देखने को मिला। पिछले मैच में जो दूसरा ओवर था उनका, उसमें 3 गेंदें 150 के ऊपर ही, एक तो 153 की रही। और इंडियन पेसर्स या फिर ओवरसीज पेसर्स सबको मिलाकर भी देखें तब भी टॉप पे हैं इन टर्म्स ऑफ फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन। बिल्कुल, उमरान मलिक की कमाल की गेंदबाजी हमने 2 मैचेस में देखी। 2 मौके उन्हें आखिर में आते आते मिले हैदराबाद की टीम में, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया है, उनका नाम जो है वो उन्होंने याद दिला दिया है। बतौर नेट गेंदबाज हैदराबाद की टीम के साथ जुड़े थे, लेकिन मौका मिला कि टी नटराजन नहीं है तो आप जाइए, आप टीम के साथ शामिल होइए, और प्लेइंग 11 में भी मौका दिया गया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहूँगा, पिछला मैं जब आरसीबी के अगेंस्ट खेला इस टीम ने, तो आरसीबी की टीम में बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, फिर चाहे विराट कोहली हो, एबी डिविलियर्स हो, ग्लेन मैक्सवेल शानदार टच में नजर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर गेंदबाजों ने 6 के आसपास के इकोनॉमी रेट से ही रन खर्च किए और एक एक विकेट तो तमाम गेंदबाजों को मिला। तो हैदराबाद की गेंदबाजी भी अच्छे टच में दिखी, और जेसन रॉय की बात आपने की, केन विलियमसन अच्छे टच में दिखे। तो हैदराबाद की टीम पिछले मुकाबले में एक अच्छी टीम नजर आई है जी। और इसके अलावा मुंबई इंडियंस पे भी थोड़ा नजर डालते हैं, उनके प्लेयर्स की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस के लिए पिछले मैच में एक बड़ा चेंज हुआ था, जो कि ईशान किशन को लेकर आए थे, जो कुछ मैचेस के लिए बीच में ड्रॉप कर दिए गए थे, और क्विंटन डी कॉक को उनके जगह ड्रॉप किया गया और ओपनिंग कराई गई, और कॉन्फिडेंस वापस ईशान किशन का आता हुआ दिखा। 50 रन बनाए उन्होंने 25 गेंदों में और टीम को एक अच्छी जीत दिलाई, बड़ी जीत दिलाई, वापस से होप्स को रिकिंडल किया ईशान किशन ने। और उनका फॉर्म में आना इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है, और मुंबई इंडियंस के लिए भी आखिरी मुकाबले के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। इसके अलावा मिडिल ओवर की जो प्रॉब्लम्स रही है, हालांकि वो कंटिन्यू करती हुई नजर आई, लेकिन एक और चेंज देखने को मिला। कृणाल पंड्या की जगह वो लेकर आए थे जिमी नीशम को, और जिमी नीशम और नेथन कूटनाई दोनों ने ही शानदार गेंदबाजी की। रेगुलरली मुंबई की टीम का हिस्सा बनते हुए नहीं दिखते। जिमी नीशम को तो मौका सेकेंड लेग में पहली बार मिला और 4 और 3 विकेट दोनों ने निकाले, और जिस तरह से विकेट को एसेस किया
जहां जिमी नीशम ने पेस कम किया शारजा के विकेट पर, जहां पे ऑलरेडी पेस और बाउंस कम था। वहीं नेथन कूटन-नाइल ने लगातार पेस अपना बरकरार रखा, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों को परेशान किया और राजस्थान रॉयल्स को 90 के पार नहीं जाने दिया। यार मतलब तीनों तेज गेंदबाजों की आप बात करें तो तीनों ने मिलाकर उस मुकाबले में 9 विकेट निकाले थे। फिर 4 विकेट कुल्टन-नाइल के ले लीजिए, जिमी नीशम के 3 विकेट और 2 विकेट जसप्रीत बुमराह के। तो जिस तरीके से कमाल की गेंदबाजी हमें देखने को मिली, तो बल्लेबाजी में भी दिक्कतें कम करने की कोशिश की। और अक्सर मुंबई इंडियंस को लेकर ये कहा जाता है कि टीम बहुत ज़्यादा बदलावों में यकीन नहीं करती है। अपने एक फिक्स प्लेइंग 11 या अपने फिक्स खिलाड़ियों के साथ ही, जो 14-15 खिलाड़ियों का दल है, उनके साथ जाती है। लेकिन इस सीज़न बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। हालांकि ये चीज़ पिछले मुकाबले में हमने देखी, जो बदलाव किए वो उनके काम भी आए, क्योंकि ईशान किशन से पारी की शुरुआत कराई, क्विंटन डीकॉक नहीं थे और कुणाल पांड्या भी बाहर हुए। आपने बताया पिछले मुकाबले में हालांकि मिडिल ऑर्डर का इतना ज़्यादा टेस्ट भी नहीं हो पाया, क्योंकि आपने सिर्फ 2 विकेट गंवाए और मुकाबले को आसानी से जीत लिया। उस मुकाबले के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए हैं। 50 गेंदों के अंदर ही वो मैच ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है कि शायद अगर टॉस के टाइम पे पहले बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलता तो फिर आप वहीं पे क्वालिफिकेशन गवा देंगे। लेकिन फिर भी आखिरी मुकाबला जीतते हुए खत्म करना चाहेगी मुंबई की टीम, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है आईपीएल। जी बिल्कुल, ट्वाइस डिफेंडिंग चैंपियन 2019-2020 दोनों ही सीजन में खिताब अपने नाम किया था। इसके अलावा आपने चेंजेस की बात की, राहुल चहर शायद वापसी उनकी हो सकती है, बिकॉज पिछले 2 मैचेस में जयंत यादव को ट्राई किया था, तब जब ओपोनेंट्स के पास उनकी बैटिंग लाइनअप में काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स थे। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उम्मीद है कि राहुल चहर की वापसी होगी। इसके अलावा एक और देखने वाली बात होगी कि क्या वार्नर की वापसी होती है, बिकॉज आखिरी मुकाबला है इस सीजन का सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। मेगा ऑक्शन बहुत दूर नहीं है, तो जो डेविड वार्नर इस टीम का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे इतने साल, क्या वो वापस आते हैं, और आते हैं तो किसकी जगह, ये भी दुविधा अब बन गई है, क्योंकि जेसन रॉय ने 2 मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट पारियां खेली है। खैर, वापस जुड़ेंगे आपके साथ लाइव शो में, और इस लाइव शो में बहुत सारी बातें करनी होगी, बिकॉज 2 मुकाबले जैसे हमने शुरुआत में कहा साइमल्टेनियसली होने हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स भी आमने सामने होगी साइमल्टेनियसली। 7:30 बजे ये मुकाबले स्टार्ट होंगे। लेकिन हम आपसे जुड़ेंगे टॉस के दौरान और चारों ही टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों मैचेस के लिए हाउस ऐप पे जो हमारी प्लेइंग 11 रहेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर अब तक आपने हाउस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कल तो बहुत सारा काम करना है, 2 टीमें बनानी है उस पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड जरूर करें। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मिलेगा 5 पैसा ऐप का भी लिंक। अगर आप वहां से ऐप डाउनलोड करते हैं, IPL 200 के कूपन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मिलेगा 200 का क्रेडिट। 5 मिनट में डीमैट अकाउंट बनाएं और 0% ब्रोकरेज और 20 रुपीज पर ट्रेड पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5 पैसा ऐप का। तो वापस जुड़ेंगे आपके साथ लाइव शो में, और उससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि क्रिकेट की कवरेज और IPL की कवरेज लल्लन टॉप पे जारी है। धन्यवाद।